नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, पाकिस्तान में एक ऐसा कारनामा हुआ है और वो कारनामा पाकिस्तान ने पूरा करके दिखाया है और भारत वो कारनामा नहीं कर सका। हालांकि मैं कारनामा वर्ड यूज इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये कोई उपलब्धि के तौर पर इसको नहीं माना जाता, लेकिन भारत में भी ऐसा प्रयास किया गया मोदी सरकार के द्वारा, लेकिन मोदी सरकार उसमें सफल नहीं हो पाई। और पाकिस्तान की जो मौजूदा सरकार है, शहबाज शरीफ की जो सरकार है, वो उसमें जोड़ तोड़ करके ये इनके कारण सफल हो गई। मैं दोस्तों जिक्र कर रहा हूं कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने एक संशोधन किया है। संशोधन ये किया है कि वहां की जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें जजों की नियुक्ति और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति का अधिकार सुप्रीम कोर्ट से छीन लिया गया है। और संसद में वहां की जो पार्लियामेंट है उसमें कानून पारित कर दिया गया है कि इसके तहत अब सुप्रीम कोर्ट अब जजों की नियुक्ति नहीं कर पाएगा। और इसकी व्यवस्था संसद में यह की गई है कि एक कमेटी का गठन किया गया है जिसमें पार्लियामेंट के लोग भी शामिल होंगे, यानी कि सांसद, मंत्री वगैरह और ब्यूरोक्रेट वगैरह शामिल होंगे। और साथ में उसमें जुडिशरी की यानी कि जज वगैरह भी उसमें शामिल होंगे। और ये जब एक जो पूरी ये कमेटी बनेगी वो एक सिलेक्शन करेगी, वो पात्रता तय करेगी, वो सिलेक्शन करेगी, वो तमाम चीजें देखेगी, जो योग्यता और अहर्ता जो है वो उस पर विचार करने के बाद ही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति का मामला क्लियर करेगी। ये पाकिस्तान में किया गया है। तो आप यूं कह लीजिए पाकिस्तान इस मामले में भारत से आगे निकल गया नकारात्मक रूप में। और भारत ने भी एक ऐसा ही प्रयास किया था पहले। इस तरह का विवाद भारत में भी रहा है। और अब ये जो विवाद है भारत का, ये दरअसल 2014 में उस वक्त आया जब केंद्र की मोदी सरकार सत्ता में आई और मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की नाक में नकेल डालने का प्रयास किया। प्रयास इस रूप में किया कि जो केंद्र सरकार ये चाहती है दरअसल कि जजों की नियुक्ति केंद्र सरकार के जरिए हो, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जज और हाई कोर्ट के जज हों। लेकिन इस मामले ये जब इसके लिए बाकायदा सरकार ने संविधान में संशोधन कर दिया और कानून बना दिया कि एक न्यायिक आयोग का गठन कर दिया गया भारत में कि इस तरह से अब नियुक्ति की जाएगी। जिस तरह से पाकिस्तान में किया गया है उसी तरह से अब प्रयास भारत में भी हो चुका है। और 2014 में जब ये न्यायिक आयोग गठन हुआ तो इसके बाद इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई कि ये काम सरकार नहीं कर सकती। और ये काम चूंकि सुप्रीम कोर्ट भारत का पहले से ही करता आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति की सिफारिश और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति की सिफारिश, उसके बाद वो केंद्र सरकार के पास जाता है और केंद्र सरकार उसको राष्ट्रपति के स्वीकृति के लिए भेजती है उस लिस्ट को, जिस लिस्ट में जजेज के नाम होते हैं हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के, जिनको अपॉइंट किया जाना होता है। तो इस तरह ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने उसको टर्न डाउन कर दिया और ये कहा कि ये जो है वो संविधान के खिलाफ है और उसको सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना, उस संशोधन को नहीं माना, संविधान के संशोधन को। और ये टकराव हो गया केंद्र का, भारत सरकार का, मोदी सरकार का कहें आप, और सुप्रीम कोर्ट का। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में एक व्यवस्था है कॉलेजियम की। कॉलेजियम का मतलब होता है एक समूह, यानी कि जजेज का एक समूह। जो सीनियर जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो जज हाई कोर्ट में जो रिक्तियां होती हैं, जो पद खाली होते हैं, जो निर्धारित पद हैं पूरे देश में हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में, उनमें जब पदों की संख्या जब रिटायर हो जाते हैं जज, या किसी कारण से छोड़ देते हैं या किन्हीं भी कारण से वो पद रिक्त हो जाते हैं, तो कॉलेजियम बैठती है। मतलब सीनियर जो जजेज हैं हाई सुप्रीम कोर्ट के, उनका एक समूह बैठता है और वो समूह जो है वो नामों की सिफारिश करता है हाई कोर्ट के लिए जजेज की, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की और सुप्रीम कोर्ट के जजेज की। वो इसको कॉलेजियम कहते हैं। ये एक लैटिन भाषा का शब्द है कॉलेजियम। तो लेकिन 2094 तक ये सब सिस्टम ऐसा नहीं था। उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले आए उसमें सो मोटो सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम का मामला डेवलप कर लिया और उसके बाद ये व्यवस्था लगातार जारी रही कि सुप्रीम कोर्ट ही अब हाई कोर्ट के जजें और सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति करेगा। तो इसका दरअसल सरकार का इसमें रुख ये था कि इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, इसमें पारदर्शिता नहीं रहती है और इसमें पता नहीं चलता कि, और इसमें सरकार का दखल होना चाहिए। और सरकार का की तरफ से ये भी कहा गया उस समय कि पूरी दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं है जहां जो अति विकसित लोकतंत्र हैं, ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देश, वहां पर भी ये व्यवस्था नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ही
सुप्रीम कोर्ट के जजों और हाई कोर्ट के जजों को की नियुक्ति वहां पर करती है। ये रहा मामला उस समय। लेकिन इसके बाद जब सरकार में और भारत के सुप्रीम कोर्ट में टकराव हो गया तो उस पर जो उस समय के जो तत्कालीन कानून मंत्री थे किरण रिजिजू, उन्होंने एक बयान भी दिया 2 बार सार्वजनिक फंक्शन में, जो लॉ से रिलेटेड, कानून से रिलेटेड फंक्शन थे उदयपुर में और एक नॉर्थ ईस्ट में। उन्होंने कहा कि इसमें दरअसल कॉलेजियम जो सिस्टम है ये पूरी तरह से पाक साफ नहीं है और ये पारदर्शी नहीं है। इसमें भाई भतीजावाद चलता है और इसमें ये पता नहीं चलता कि जो जज की योग्यता है वो उसके अनुसार उसकी नियुक्ति हो रही है कि नहीं हो रही। इसके अलावा किरण रिजिजू ने बिल्कुल स्पष्ट तौर पर यह आरोप भी लगाया, साफ तौर पर यह आरोप लगाया कि जो जजेज की नियुक्ति का मामला है उसमें भाई भतीजावाद चलता है और जज अपने ही लोगों की उसमें नियुक्ति को प्राथमिकता देते हैं। तो ये मामला काफी उस समय भारत में विवादित भी रहा और विवादित के बाद इसके बाद दरअसल दोस्तों इसमें यह भी हुआ आगे चलकर कि सुप्रीम कोर्ट ने जो नाम केंद्र सरकार को भेजे थे सुप्रीम कोर्ट के जजेज की नियुक्ति और हाई कोर्ट की जजेज की नियुक्ति का, वो केंद्र सरकार काफी समय तक उनको लटकाए रखा, उस केंद्र सरकार ने वो लंबित रखा। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की गई और सुप्रीम कोर्ट इस बात पर सुप्रीम कोर्ट ने गहरी नाराजगी भी जताई केंद्र सरकार के प्रति कि ये जो जजेज की नियुक्ति का मामला जो लिस्ट भेजी गई है उसको सरकार मंजूरी नहीं दे रही है। सरकार ने कुछ मौकों पर ऐसा भी किया कि कुछ नाम रोक लिए और कुछों की नियुक्ति के लिए परमिशन सुप्रीम कोर्ट को दे दी। तो उसके बाद वो आपको पता ही है वो नियुक्ति का तरीका है कि सुप्रीम कोर्ट की जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उनकी नियुक्ति केंद्र के जरिए राष्ट्रपति तक जाता है वो प्रस्ताव, वहां से उनकी राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद वो फिर जजेज तय हो जाते हैं, उनकी नियुक्ति की जाती है। तो ये इस तरह का टकराव भारत में भी हुआ और ये उसके बाद अब वो टकराव हालांकि हमारे यहाँ तो बहुत पहले ही शांत हो गया, लेकिन अब इसको जो पाकिस्तान में देखा जा रहा है वो ये माना जा रहा है कि पाकिस्तान की जो सरकार है उसने जुडिशरी में वहां पर दखलंदाजी करने का प्रयास किया है। हालांकि जुडिशरी पर वहां पर आप जानते हैं कि पाकिस्तान की हालत चरमराई हुई है, वहां का शासन तंत्र बिखरा हुआ है और बहुत ही कमजोर है। तो वहां पर यह आरोप भी लगाया गया वहां की जो जुडिशरी है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेज पर कि वो पारदर्शी नहीं है और वो बाकायदा राजनीतिक गुटबाजी में शामिल हैं। और इसका प्रमाण एक बार मिल भी गया वहां पर कि जब इमरान खान को गिरफ्तार किया गया तो सुप्रीम कोर्ट के वहां के जो चीफ जस्टिस है इस्लामाबाद में, उन्होंने कहा कि वो इमरान खान से मिलना चाहते हैं। तो जो प्रोसीजर होना चाहिए था, जो प्रक्रिया होनी चाहिए थी, इमरान खान के खिलाफ जो आरोप थे वो आरोप कोर्ट में साबित होते, उसके बाद जो भी कार्रवाई होती, लेकिन उससे पहले सुप्रीम कोर्ट के जज ने उनसे मुलाकात करी और ये कहा कि उनको देखकर बहुत अच्छा लगा कि इमरान खान से वो मिले हैं। तो इस तरह से निश्चित तौर पर पाकिस्तान का जो सुप्रीम कोर्ट है उस पर बहुत सारी उंगलियां उठती रही हैं कि किस तरह वो राजनीतिक दखलंदाजी का शिकार है वहां पर और भाई भतीजावाद और तमाम वो भ्रष्टाचार के भी आरोप कई बार सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेज पर पाकिस्तान में लगते रहे। और इसी बात को लेकर कि किसी तरह से कि जजेज पर वहां पर कैसे अंकुश लगाया जाए, तो वहां की पार्लियामेंट ने ये कानून बना दिया और वहां पर एक कमेटी बना दी है अब संविधान में संशोधन कर। मैं बताना ये चाह रहा था कि ऐसा ही प्रयास भारत में हो चुका है और चूंकि भारत में इस तरह का नहीं है कि यहाँ सुप्रीम कोर्ट के जजेज पर और हाई कोर्ट के जजेज पर इस तरह के आरोप लगे हैं, सिवाय कि तत्कालीन केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने जो आरोप लगाए थे उसके अलावा कोई आरोप यहाँ पर नहीं लगे हैं। और उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने काफी नाराजगी जताई थी जब किरण रिजिजू ने ये आरोप लगाए थे। तो ये भारत का सुप्रीम कोर्ट है दोस्तों और ये इतना कमजोर नहीं है। आपको पता है कि केंद्र सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने कई बड़े फैसले भी दिए हैं, जिसमें आपको पता है कि जो आईटी का जो फैसला था उसमें ये था कि वो बहुत बड़ा फैसला माना गया, जो जिसमें ये था कि पुलिस पूछताछ कर सकती है, किसी पोस्ट को लेकर गिरफ्तारी कर सकती है, और वो जो एक अधिनियम कानून बनाया था उसको सुप्रीम कोर्ट ने टर्न डाउन कर दिया था। तो इस तरह सुप्रीम कोर्ट ने कई मामले जो जनहित के थे, जिसमें लगता था कि संविधान की मूल भावनाओं के खिलाफ हैं या ये देश में लोगों के जो मूल अधिकार हैं उनको कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं, उनका हस्तक्षेप करते हैं, वो ऐसे कोई फैसले यदि केंद्र सरकार ने किए हैं तो उनका भी सुप्रीम कोर्ट ने उनको टर्न डाउन, स्ट्राइक डाउन कर दिया उनको, और उनको नहीं माना। तो भारत की न्याय व्यवस्था दोस्तों निश्चित तौर पर बहुत ही बेहतर है, और जहां तक पाकिस्तान की न्याय व्यवस्था की बात है उसका प्रमाण मैं आपको दे चुका कि किस तरह से वहां पर अब सुप्रीम कोर्ट जो है वो अब स्वतंत्र नहीं रही है और उसकी स्वतंत्रता में बाधक बन गई है वहां की नवाज शरीफ सरकार, जिससे एक कमेटी बना दी और वो ही अब तय करेगी। और भारत में लेकिन
अभी भी वही परंपरा जारी है कि सुप्रीम कोर्ट के जज ही, जो सीनियर जज हैं, वो तय करते हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति का मसले को। तो दोस्तों, ये विश्लेषण मैंने किया है इस मुद्दे को लेकर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो सुप्रीम कोर्ट भारत का और पाकिस्तान का जो सुप्रीम कोर्ट में किया गया है, किस तरह से वहां पर उसको कमजोर करने का प्रयास किया गया है। पाकिस्तान में आप जानते हैं कि नाम मात्र का लोकतंत्र बचा हुआ है, जबकि भारत में लोकतंत्र की जड़ें बहुत मजबूत हैं। यहाँ इस तरह की कोई आसानी से कोई भी परिवर्तन, इस तरह का जो संविधान का जो बुनियादी ढांचा है, उसमें आसानी से करना बहुत ही मुश्किल काम है और बहुत आसान नहीं है। सिवाय ये कि इंदिरा गांधी ने 1977 में आपातकाल के दौरान जरूर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की शक्तियों को समाप्त कर दिया था और एक तरह से उनको सीज कर दिया था, लेकिन उसके बाद से लगातार देश में लोकतंत्र लगातार आगे बढ़ता रहा। सुप्रीम कोर्ट की स्वायत्तता और सुप्रीम कोर्ट की स्वतंत्रता बनी रही, और सुप्रीम कोर्ट की स्वतंत्रता के बने रहने से ही आज पूरे देश में आम लोगों की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति का अधिकार भी बचा हुआ है। तो दोस्तों, आपको आज का ये विश्लेषण कैसा लगा, प्लीज अपने लाइक्स और कमेंट के साथ मुझे जरूर बताइए। साथ में इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिजनों को अवश्य शेयर करें, और मित्रों से अनुरोध है कि जिन्होंने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वे प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाइए, ताकि कोई भी इस तरह के नया विश्लेषण, जब उसका कोई वीडियो हो तो वो उसकी सूचना आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद, नमस्कार।